से नहीं आता, वो हमारी अंदर की परिस्थितियों से, कि हम परमेश्वर के साथ कितना हैं, हमारा उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या हम पाप में हैं या अपने वस्त्रों को हमने यीशु मसीह से उसके लहू से धोकर पवित्र किया और उसको पवित्र ही रहने दिया। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, वो प्रेरित नहीं बन सकती, प्रोफेटेस नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत में लिखा, ये सब कई स्त्रियों यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 आयत, जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। अब वो एक जगह इकट्ठे थे। कौन? मैंने आपको पढ़ाया कौन थे। उनमें स्त्रियां थी, यीशु की माता मरियम थी, भाई थे, और लिखा वो पवित्र आत्मा सब पर उतरा। अगर परमेश्वर ने औरतों को इस्तेमाल नहीं करना तो वो सबको पवित्र आत्मा से कभी ना भरता। बाइबल कहती किसी पे कम नहीं, किसी पे ज्यादा नहीं, उन सब पर लिखा पवित्र आत्मा उतरा, हर एक जन के ऊपर, यीशु की माता मरियम पर, कई स्त्रियों पर। आप जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी वेस्टर्न वर्ल्ड से निकली यीशु मसीह के लिए, जब लोगों ने दूसरे मिशनरीज को सपोर्ट किया कि वो दूसरे देशों में जाएं और काम करें। आपको मालूम, स्टडी बताती कि उन सब पैसों का 80% औरतों ने दिया और 20% बंदों ने दिया। उस बेदारी का जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेदारी की शुरुआत थी, सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ियों में से एक, उनमें से औरतों का जो चंदा, जो ऑफरिंग था, वो 80% था। परमेश्वर का आज प्लान है आपको ऊंचा करना। आप चाहे डिप्रेशन में हो, आपको अब्यूज किया गया हो, सेक्सुअली, मेंटली आपको कुछ भी किया गया हो, लेकिन मैं आपको अब परमेश्वर के लिए खड़ा होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर के लिए अब काम करता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते यह दावा करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड आपको देता हूं कि आपका समय आ चुका जब परमेश्वर आपको ऊंचा करके आपको आदर देने के लिए जा रहा है। जिस शैतान ने औरत को नीचा किया, अब वही परमेश्वर आपको अपने संबंध जो आप परमेश्वर के साथ बनाएंगे और पवित्रताई में रहेंगी, वो आपको इतना ऊंचा और इतना वैल्यूएबल करने जा रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकती। वो आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपको ऐसे घराने देने जा रहा है जो आपका ऑनर करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो अब परमेश्वर का प्लान है आने वाले दिनों के लिए, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, तैयार हो जाओ परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए। तैयार हो जाओ उन सब शैतानी सीमाओं को तोड़ने के लिए, शैतानी बंधनों को, बॉन्डेजेस को ब्रेक करने के लिए। वो सारी सीमाओं को जो शैतानी और दुनियावी, उन्हें ब्रेक करके परमेश्वर के नाम में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। शैतान झूठा है। पता है क्या झूठ बोलता है वो? कि औरतों को पास्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शैतान को मालूम है इस दुनिया में 50% औरतें हैं। तो एक झूठ बोल के वो अपने दुश्मन यानी परमेश्वर की 50% सेना ही खत्म कर देना चाहता है, कि 50% इसी झूठ से ही खत्म हो जाएंगे अगर वो विश्वास करेंगे कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें प्रेरित नहीं बन सकती। मैं आपको इन 7 हफ्तों में बताऊंगा कहां औरतें पास्टर थी, कहां औरतें इवेंजलिस्ट थी, कहां औरतें प्रोफेटेस थी, कहां औरतें टीचर थी। आप जानते अपोलुस बाइबल का वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर था उस टाइम का। उसको बाइबल सिखाने वाली एक औरत थी। कहती आ मैं तुझको अच्छी तरह से समझाती हूं, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, उसने यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में नहीं सुना था। वो यूहन्ना के बैप्टिज्म का प्रचार करता था और यीशु मसीह के आने का प्रचार करता था। हाँ, औरतों को अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर एक औरत पास्टर है, उसका पति पास्टर है, तो औरत को पास्टर के अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, अगर औरत पास्टर है और
एक विश्वासी उसका पति है, तब भी अधीन रहने के लिए बोला गया। हाँ, उसको अधीन रहने के लिए बोला गया, अपने पास्टर के, अपने पति के अधीन रहने के लिए बोला गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम करने के लिए, मना करने के लिए नहीं बोला गया। हालेलुया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज कलीसिया में मैं देखता हूं कि ओके, लेकिन ये परफेक्ट नहीं। जैसे सिर पे चुन्नी लेना, पौलुस सिर पे चुनरी इसलिए कह रहा है ताकि आपकी जो छाती है वो ढकी रहे,